इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो ऑक्टल नंबर, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल अभी पुराने में क्या देखा था हम लोगों ने, बाइनरी और डेसिमल देखा था। देखिए हर चीज का कंपैरिजन डेसिमल से ही करेंगे तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे डेसिमल, क्योंकि हम लोग डेसिमल से ज्यादा व्यवहारिक हैं। डेसिमल हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है सबने, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 गिनतियां होती हैं डेसिमल की, जिनसे हम सारी डिजिट्स बना लेते हैं। बाइनरी में क्या था, 0 और 1 से बनाते हैं, ठीक। ऑक्टल में हमने बताया था, ऑक्टल में कितनी गिनतियां होती हैं, 8 होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और हेक्साडेसिमल में क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E और F। देखिए 10 ये हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16। हमने पहले वीडियो में बताया था, ये होती हैं 16, ये होती हैं 8, ये होती हैं 2 और ये होती हैं 10। ये हो गई, ऐसे शॉर्ट में लिख दें तो ये हो गई डेसिमल, ये हो गई बाइनरी, ये हो गई ऑक्टल और ये हो गई हेक्साडेसिमल। ओके, ये दो हमने आपको थोड़ा सा समझाया था। डिटेल में चेंज करना हम अगले वीडियो में बताएंगे। पहले ही बताना है कि होती अगली गिनती बनती कैसे। देखिए 10 लग रहा है, इसको हम वो कर देते हैं, ऑक्टल है, ओ लिख देते हैं ऊपर। 7 के बाद अगली गिनती कौन सी आएगी, अगली डिजिट कौन सी होनी चाहिए। इसमें क्या होती है, 10, क्योंकि आप इससे इसको मिला देते हैं। इसमें क्या होती है, इससे इसको मिला देते हैं 10, तो इसकी अगली गिनती क्या होगी, इसको इससे मिला देंगे 10। इसको यहां ना लिख के अगर हम यहां लिखें तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 20। अब इसमें कंफ्यूज मत होइए 20 क्यों, क्योंकि हमारे पास इतनी ही डिजिट हैं, इन्हीं डिजिट से हमको काम चलाना है। जैसे ये F है, इसके बाद ये 16 गिनतियां हैं, इसके बाद अगली गिनती क्या होगी, 10, ठीक। फिर होगी 11, 12, यहां तक आएगी 19। इसके देखिए क्या होगी, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E और 1F। फिर क्या बदल जाएगी, 20 हो जाएगी, 21, 22, 23, 24, 29, 2A। ये अभी हम बता रहे हैं होती कैसे, अभी चेंज करने की बात नहीं हो रही। अभी केवल हम आपको ये समझा रहे हैं कि कौन सी ये होगी, डेसिमल कैसे बनेगी, बाइनरी कैसे बनेगी, ऑक्टल कैसे बनेगी और हेक्साडेसिमल कैसे बनेगी। क्योंकि जब हमारे पास यही डिजिट हैं तो हम इन्हीं से काम चलाना है हमको। इसको और बहुत सरल भाषा में अगर से आपको हम समझा दें तो और जल्दी समझ में आएगा। देखिए इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है A to Z इंग्लिश में। हम सारी क्या बनाते हैं, सारी इंग्लिश इन्हीं से बना लेते हैं, 2 से। जैसे कि हम 0 से 9 तक में सारी गिनतियां बना लेते हैं, या बाइनरी में 0 से 1 में सब गिनतियां बना लेते हैं। 26 अक्षर होते हैं। अगर से हम इसमें कोई सेंटेंस या वर्ड या वाक्य ना बनाएं, कुछ ना बनाएं, और हम आपसे कहें कि A से A, B, C, D और Z लिख दें लास्ट में, Z के बाद अगली डिजिट क्या लिखी जाएगी, अगली गिनती क्या लिखी जाएगी, मतलब अगला अक्षर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे ये सिंबल है एक प्रकार के। अगला स्तर सोचिए क्या लिखा जाएगा, हम बताएं क्या लिखा जाएगा आपको, A, फिर AB, फिर AC, AZ। जब AZ खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BA, BB, BC, BD, BZ। फिर क्या होगा, CA। इसको आपने जनरली देखा होगा, जो गाड़ियों के नंबर मिलते हैं आपकी गाड़ी के, वो क्या होता है, आपका UP 33 या 36 जो भी होता है, साथ में A,
इसके बाद गाड़ी का नंबर होता है। जब ए वाला जेड तक पहुंच जाता है तो अगली सीरीज क्या शुरू हो जाती है, डबल ए। जब इसके खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, ए जेड जब खत्म हो जाता है तो बी ए मिलती है, और इस तरह गाड़ी के नंबर मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि आपके पास केवल 26 अक्षर हैं। हम यहां सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, ना कोई वर्ड बना रहे हैं, यहां केवल हम बता रहे हैं कि जेड के बाद क्या होगा। जैसे कि 0 से 9 तक के बाद हम कोई मतलब कि 625 या 1215 या 2,15,625 नहीं बना रहे हैं। हम केवल ये बता रहे हैं कि 9 के बाद अगली डिजिट कौन सी होगी, हम केवल ये बता रहे हैं। बनाने की बात तो बाद में बताएंगे। उसी तरह यहां पर हम ये नहीं बता रहे हैं कि कोई इंग्लिश लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में हम सब ये 26 अक्षरों का यूज कर रहे हैं, हम सीरीज से नहीं बता रहे हैं। यहां भी अगर से हमने 1 3 6 9 8 9 लिखा तो हमने क्या किया, इन 10 अक्षरों का यूज किया है, हमने अगली डिजिट नहीं बताई। ओके, तो ये हमको बताना था कि कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। ये हो गए बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये इतने प्रकार के वर्ड्स होते आपके क्या होते हैं, डिजिट्स होती हैं। हम इसको पढ़ते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको थोड़ा बता दे, थोड़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ा जाता है। एनालॉग खत्म होकर डिजिटल आ गया है, एनालॉग खत्म होकर डिजिटल। जैसे कि पहले घड़ी आती थी, ये वाली आपने देखा होगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी, ये वाली होती थी, ये होती थी, अब भी होती है। अब आपकी घड़ी क्या हो गई है, ये वाली हो गई है। ठीक, 1 मान लिया 1:10 है, तो ये क्या हो गया, 1:10 हो गया। ओके, ये भी इससे कटा होता है। अभी इसमें बताएंगे कि कैसे एलईडी काम करती हैं, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, कैसे नंबर्स चलते हैं। फिलहाल ये समझिए, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे खास बात होती है, पूरे में क्या बना होता है, 8 बना होता है। 8 से आप कोई भी डिजिट बना लेते हैं। अगर हम इन 2 को मिटा दे 3 बन जाएगा, इसको 20 से मिटा दें 0 बन जाएगा, ये मिटा दें, ये मिटा दें 5 बन जाएगा, और ये मिटा दें, ये मिटा दें 2 बन जाएगा। आप कुछ बना सकते हैं, ये सब मिटा दें, ये 7 बन जाएगा। देखिए हम एक बना के दिखा दे, 7 बन गया। तो जब इसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कैसे इसकी एलईडीज काम करती हैं। फिलहाल हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ये डेसिमल है, कौन सा बाइनरी है, कौन सा ऑक्टल है और कौन सा हेक्साडेसिमल है। इसको बस इतना याद रखना है कि अगर सीरियल से याद रखेंगे तो बाइनरी में होते हैं 2, ऑक्टल में होते हैं 8, डेसिमल में होते हैं 10 और हेक्साडेसिमल में होते हैं 16। 16 में याद रखिएगा कि 9 के बाद ABCDEF तक जाता है, क्योंकि 0 से 9 तक 10 हो गए और ये 6 अलग से होते हैं। ठीक, होता क्या है कि इसको जैसा पढ़ाया जाएगा वैसे ही आप उसको समझ में आपको आने लगेगा। अब हम आपको बताते हैं, पहला बाइनरी को चेंज करना इसी वीडियो में बता दें या अगली वीडियो में बता दें आपको। चलिए इसी वीडियो में बता देते हैं आपको कैसे चेंज किया जाता है, कैसे कोई चीज हम चेंज करेंगे। बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे या डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। बाइनरी एंड डेसिमल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। एक चीज और हम इसमें बता दें, आपको पुराने में बताना छोड़ दिया था। जैसे कोई डिजिट लिखी है ब्रैकेट में, मान लीजिए लिखा है ये 11 सपोज लिखा हुआ, और अगर से यहां पर 10 लिखा है तो इसका मतलब ये किसकी गिनती है, डेसिमल की। अगर से यहां 1 1 लिखा है और लिखा है 2 तो इसका मतलब ये किसकी है, बाइनरी की। अगर से यहां 1 1 लिखा है और इसके बाद लिखा है 8 तो इसका मतलब ये क्या है,
ऑक्टल नंबर है। अगर से 1 लिखा है और इसके साथ 16 लिखा है तो क्या होगा, ये हेक्साडेसिमल है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इसमें 16 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 2 होते हैं और 10 होते हैं। देखिए 11 यहां भी आ जाएगा, 11 यहां भी आएगा, 11 यहां भी आएगा, 11 यहां भी आएगा। ये डिजिट ऐसी है जो सब में आएंगी। कुछ डिजिट ऐसी हैं, जैसे 10 अगर से है, 100 है मान लीजिए, तो 100 सब में आएगा। अगर से 100 के बाद 10 लिखा है तो इसका मतलब हम डेसिमल की बात कर रहे हैं। अगर 100 के साथ यहां 2 लिखा है तो इसका मतलब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। ये 100 नहीं है। अगर से 100 के बाद ये 2 लिखा है तो इसका मतलब ये बाइनरी नहीं, ये 100 नहीं लिखा है, ये डेसिमल में लिखा है। डेसिमल में कैसे होता है, हमने कहा 0 1 1 0 1 1 1 0 0 मीन्स ये 0 1 2 3 ये 4 है। अगर डेसिमल में पढ़ेंगे इसको तो ये 4 पढ़ेंगे, और अगर बाइनरी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1 0 0। इसीलिए इसको 100 नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 1 0 0। कब, जब ये बाइनरी में होगा। ये आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस चीज को। ये हमको उधर ही बताना चाहिए था, हमने यहां बता दिया आपको। ओके, तो अब हम चेंज करने की बात करते हैं, कैसे बाइनरी टू डेसिमल चेंज किया जाता है। देखिए छोटी गिनती तो हम आपको बता दी, हम कर देंगे, लेकिन एक साथ बड़ी आ गई। मान लीजिए 55 आ गया। अब हम पूछिए आपसे 55, ये 55 के साथ क्या लिखा है, 10 लिखा है मान लीजिए। इसका मतलब ये डेसिमल है, उसको हमको क्या बनाना है, बाइनरी बनाना है। तो डेसिमल को जब बाइनरी बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, इसको बस बहुत ध्यान समझिएगा। क्योंकि बाइनरी बनाने के लिए है क्या होता है, इसमें 2 डिजिट होती हैं। हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। बहुत सरल है, एक बार समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको पहले भाग विधि समझ लीजिए आप। यहां पर पहले हम समझा दें तब आपको चेंज करके बताएं। जैसे हम किसी चीज 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, पहले समझा दें। तो 2 1 जा 2, क्या आया, 0। और यहीं पर हम 2 को डिवाइड करते हैं, सपोज 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या है, 2 1 जा 2, ये 1 आया। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां भी 1 आया और यहां भी 1 आया, बट यहां पर 0 आया और यहां पर 1 आया। ये अगर से आपको समझ में आ जाएगा तो ये भाग विधि समझ में आ जाएगी। अब यहां देखिए हम भाग कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, क्या बचा, 1। ये वाला 1 देखिए, हम एक भाग करके दिखा दें फिर समझिएगा आप। ये देखिए, ये 1 आया यहां पर और ये 27 आया यहां। अब फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 1 आया, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर 1 आया, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए। अब क्या आया देखिए, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि जब 2 से डिवाइड किया मैंने इसको, 2 से डिवाइड किया, ठीक, तो 0 लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां 1 आया और यहां क्या आया, 1। 55 को हम ये लिखेंगे। लिखा कैसे जाता है, इसको लेते हुए यूं लिखा जाता है, इधर से यहां तक, इंक्लूडिंग दिस, इसको अवश्य लिया जाएगा। कितने हो गए, 1 1 0 1 1 1। देखिए 1 1 0 1 1 1, ये होता है। अगर से इसमें लिखा है 2 तो इसका मतलब ये बाइनरी है, और इसके साथ लिखा रहेगा 55 और यहां लिखा रहेगा 10, इसके मतलब ये क्या है, डेसिमल है। ओके, अगर से इसी को हम आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा दें कि 55 को क्या लिखा था, 55 को हमने क्या लिखा था,
110 ये लिखा था। इसको अगर से हम 55 बना दें तो इसका मतलब ये सही है। अब अभी हमने क्या बनाया था, डेसिमल टू बाइनरी। अब बनाएंगे ये बाइनरी टू डेसिमल। कैसे, 1 1 0 1 1 1। बहुत ध्यान देखिएगा इस चीज को। हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था। तो मैथ में क्या होता है, कोई चीज अगर डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करिएगा, उसका उल्टा करना है तो। अगर जोड़ा है तो घटाना पड़ेगा, घटाया है तो जोड़ना पड़ेगा, गुणा किया है तो भाग करना पड़ेगा, भाग किया है तो गुणा करना पड़ेगा। इसको उल्टा करने के लिए क्या लिख दिया हमने, बहुत ध्यान देखिएगा। सबके ऊपर या नीचे कहीं दिखाते समझाने के लिए लिख रहे हैं, यहां लिख देते हैं 2 लिख दीजिए, 2, ठीक। और सबके ऊपर पावर लिख दीजिए, 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 और 5। ओके। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। आपको भी बता देंगे, समझा देते हैं क्यों होती है। और 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती। 2 की पावर 2 क्या होगी, 4 हो गई। ये क्या हो गई, 8 हो गई। ये 16 हो गई। और ये क्या हो गई, 32। ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनसे इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 16 को 16 आएगा। और ये क्या आएगा, 32। ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 2 12, 2 14, 1 15, कैरी आया 1, और 3 1 4 1 5। ओके। अब थोड़ा यहां से समझा दें आपको, 2 की पावर 0 बराबर होता है 1। ये जब इंडेक्स पढ़ाएंगे, हम घातांक पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको क्यों होता है घातांक और लघुगुणक। फिलहाल बता दें, किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है। a की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, x की पावर 0 1। मीन्स किसी भी की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसलिए इसका मान मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा फिर बताएंगे, एक दो हम प्रैक्टिस और करा देंगे एक दूसरे वीडियो पे। 2-3 चीजों की, दोनों वीडियो एक साथ देखिएगा तब समझ में आएगा। दोनों मतलब कि इसके पहले वाला ये जो ये किया था और साथ में इसको, दोनों को देखेंगे क्या क्या हमने सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझाया है। और सरल समझना हो तो और सरल समझ, माने 16 करना है। अब छोटा बता दें, 16 करेंगे 2, इसको बहुत अच्छा देखिए, बहुत अच्छा है। 0 आया, 4 0 आया, 2 0 आया, और 2 से करेंगे 0 आया और यहाँ 1 आया। अब हमने क्या कहा था, यूं लिखिए, 1 के बाद कितने 0 है, 4। 1 2 3 4। ये किसका है, ये डेसिमल है और ये बाइनरी। अब इसको हम बना के दिखा दें आपको, 16, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। क्या हो गया, 2 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है। ये 2, ये 4, ये 8 और ये 16। हमने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 16 आ गया। ओके। अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में पूरी बताएंगे कैसे और चेंज किया जाता है। 2-4 सवाल बता देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। ओके, थैंक यू।